नमस्कार। आज हमारे पास एक हमारे यूट्यूबर मित्र हैं। वो संभावित कक्षा 10वीं की तैयारी करते हैं। कक्षा 10 की पढ़ाई में वो अपना संस्कृत विषय को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। तो उनका मैसेज आया था कि सर वाच्य हमको पढ़ाइए। तो आज हम वाच्य को डिफाइन करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वाच्य। ठीक, वाच्य पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वाच्य होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानें। तो जैसे दुनिया की कोई भी भाषा होती है, तो भाषा का जब आप व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, तो एक वाक्य में आप प्रयोग करते हैं। वाक्य में बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, वह जाता है, मैं खाता हूँ, तुम सोते हो। ये सारे जो है वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में ही भाषा बोली जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे आप पढ़े होंगे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये आप पढ़े होंगे। तो ये जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है, इंग्लिश भाषा में वाक्य को बोलने के तरीके हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी जो वाक्य हैं वो 3 प्रकार से बोले जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। मतलब एक वाक्य को कितने प्रकार से बोला जा सकता है वो चीज। तो वाच्य जो है 3 प्रकार से बोला जा सकता है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक, अब ये तीनों वाच्य हैं। तो जो कर्तृवाच्य है इसकी विशेषता कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन तीनों को जानने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य में जो है कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो जहां पर कर्ता की क्या हो जाएगी, प्रधानता होगी। जहां कर्ता की प्रधानता हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। जहां क्या हो जाएगा, कर्म की प्रधानता हो जाएगी, कर्म की प्रधानता, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहां क्रिया, इसी को क्या कहते हैं, भाव, ठीक है ना। तो क्रिया की क्या हो जाएगी, क्रिया की प्रधानता, तो वहां हो जाएगा ये आपका भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। भाव अर्थात क्रिया, क्रिया। अब यहाँ ये जान जाइए कि ये जो क्रिया है यही सबसे मुख्य है। ठीक है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया यदि कर्म के आधार पर चल रही है, कर्म को देख करके चल रही, क्रिया का वचन और पुरुष, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये 3 वचन होते हैं। तो यदि क्रिया का वचन और पुरुष कर्म के आधार पर चल रहा है तो ये कर्मवाच्य है। ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। यदि क्रिया का वचन और पुरुष कर्ता के आधार पर है तो यही क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक, यहां आपको ये देखना है कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है। यदि कर्ता के आधार पर चल रही तो कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर क्रिया चल रही है तो कर्मवाच्य। अब इनके तीनों के बनाने के नियम क्या हैं, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। ये आपका लाइट का ओपन हो गया है, इसको थोड़ा सा इसको देख लें। एक मिनट, थोड़ा सा सेटअप हमारा गड़बड़ाया कुछ, इसको जस्ट हटाइए। ठीक है, क्लियर आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा व्यवस्था बाधित हुई तो कोई बात नहीं। अब
अलग अलग हम तीनों को जानते हैं, ठीक है। इसके तीनों को बनाने की नियम क्या क्या है ये जानिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों को जब हम बनाते हैं तो पहला सबसे बड़ा नियम है कि कर्ता में जो है क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। जब कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्मवाच्य का निर्माण होगा तब कर्ता में तृतीय होगी। जब भाववाच्य का निर्माण होगा तब कर्ता में तृतीय होगी। ये सार्वभौमिक हमेशा नियम रहेगा इन दोनों में, ठीक है। ये आपकी जो है पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में क्या होता है, तृतीया। जब कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाएंगे तो कर्ता में, इस कर्ता में क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा आपका नियम क्या है, भाववाच्य आप जब बनाते हैं, भाववाच्य बनाते हैं, भाववाच्य का निर्माण करते हैं तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है तो प्रथम पुरुष और एक वचन ये हमेशा रहेगी भाववाच्य को बनाने में, ठीक है ना। और कर्ता तो जान लिए, तो ये भाववाच्य की बात खत्म हो गई। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं। तो कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य जब आप बनाएंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता तृतीय में चला जाएगा, जो मैंने सबसे पहले लिख दिया है, और कर्म प्रथमा में आ जाएगा। कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया जो है क्या होगा, क्रिया कर्म के आधार पर चलेगी। कर्मवाच्य में क्रिया किसके आधार पर चलेगी, कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी। कर्तृवाच्य में क्रिया किसका अनुसरण करेगी, कर्ता का अनुसरण करेगी, ठीक है ना। अगला नियम कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया जो है किसके आधार पर, कर्ता के आधार पर। ये क्रिया कर्ता के आधार पर, ठीक है। अब ये जानिए, कर्तृवाच्य जब बनाएंगे तो कर्म में क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। एक मिनट, ठीक। तो कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय, क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक। ये पहले नियम आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर मैं अपना बताता हूं आगे, ठीक। हाँ, अभी कर्तृवाच्य में अब इन नियमों को आप देखिए। अब बात करते हैं कर्तृवाच्य की, ठीक। तो उदाहरण लेते हैं। रामः पुस्तकं पठति। राम के अनुसार जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिया चल रही है। राम में एक वचन है तो क्रिया एक वचन की है, ठीक है ना। राम प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की है। तो जब कर्ता, ये राम क्या है, राम आपका यहाँ पर कर्ता है, यह क्या है, कर्म है, ये क्या है, क्रिया है।
तो जब कर्ता का अनुसरण क्रिया करे तो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आप ये जान लीजिए कि इसमें जिसकी प्रधानता रहती है, वाच्य में जिसकी प्रधानता होगी, इसकी प्रधानता होगी, उसमें क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति लगेगी। जिसकी प्रधानता वाच्य में रहेगी उसमें प्रथमा विभक्ति आपको दिखेगी। अर्थात जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हो, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हो वही वाच्य कहा जाएगा, उसी के नाम से वाच्य चलेगा। तो देखिए प्रथमा विभक्ति यहाँ पर राम में लगी है, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है ना, कर्तृवाच्य कहा गया। ठीक, जहां पर कर्म में जो क्या हो जाएगा? प्रथमा लगी होगी, तो वहां पर वो कर्मवाच्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य में हमेशा क्या होता है? कर्ता। तृतीय में आपको दिखेगा तो समझ में ही आ जाएगा। तो इसको आप जाने रहे कि जहां जिसकी प्रधानता होगी वहीं पर प्रथमा होगी। ठीक है ना, जैसे कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में, तो कर्म की प्रधानता होने से कर्म में क्या हो जाती है? प्रथमा लगाई जाती है। ठीक है ना, इसी प्रकार से भाव में जो है भाव की प्रधानता होती है, तो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन का नित्य प्रयोग हो जाता है। कर्ता की प्रधानता प्रथमा, कर्म की प्रधानता कर्म में प्रथमा, कर्ता की प्रधानता कर्ता में प्रथमा, भाव की प्रधानता तो प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है ना, अब यहाँ पर कर्ता की तो और कर्म की अब कोई झंझट रही नहीं, क्योंकि उसमें प्रथमा हो जाएगी। यदि कर्तृवाच्य है तो प्रथमा, कर्मवाच्य तो प्रथमा। कर्मवाच्य में बचा कर्ता, तो कर्ता जो है तृतीय में चला जाता है, कर्ता क्या हो जाएगा? तृतीय में चला जाएगा। अब भाववाच्य की बात एक है, तो भाववाच्य का आप जाने रहिए कि भाववाच्य में केवल कर्ता होता है प्लस क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? कर्म का अभाव होता है। आपका कर्म का क्या होगा? अभाव होगा, कर्म नहीं रहेगा। भाववाच्य में ये विशेष नियम है, इसको जाने रहिएगा। इसमें क्या होता है? भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, कर्म होता ही नहीं है, तभी वो भाव बनता है। यदि कर्म हो जाएगा तो फिर भाव नहीं रह जाएगा, वो कर्मवाच्य में आ जाएगा। इसलिए भाववाच्य में केवल कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगी, और वहां पर कर्ता क्या हो जाएगा? तृतीय में चला जाएगा, और क्रिया क्या होगी? वो प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगी, तो भाववाच्य बन जाएगा। इसका उदाहरण आप देखिए कर्तृवाच्य का, तो राम क्या है? कर्ता है। ठीक, तो राम करता है, तो रामा पुस्तकम पठति, इसके अनुसार राम के अनुसार जो है क्रिया चल रही है, कर्तृवाच्य हो गया। अब इसी में देख लीजिए आप कर्मवाच्य। ठीक, इसका बनाइए, तो राम की जगह कर्मवाच्य बनाने का क्या नियम है? कर्म, कर्म में प्रथमा, तो पुस्तकम का प्रथमा में जब बनेगा, पुस्तकम जो है किसमें है? द्वितीय में है, तो इसको हम बनाएंगे द्वितीय से प्रथमा में, तो पुस्तकम का पुस्तकम ही बनता है। ठीक है ना, तो पुस्तकम हो गया। राम का, ये राम प्रथमा में है, ये तृतीय में जाएगा कर्मवाच्य बनाने में, तो राम में हो जाएगा रामेण। ठीक, ये पुस्तकम के आधार पर क्रिया चलेगी। ठीक है, कर्मवाच्य में या कर्तृवाच्य में क्रिया किसका अनुसरण करती है? जिसकी प्रधानता, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, तो पुस्तकम एक वचन है, तो एक वचन की जो है क्रिया लगा देंगे, तो पठति की जगह पठ्यते। ठीक है, तो ये आपका जो है कर्मवाच्य बन गया। तो इस प्रकार से ये जो है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की आपकी क्लास रही। भाववाच्य, अब ये देखिए जो है तुम भावसी। ठीक है, ये एक जो है ये कर्तृवाच्य है। ठीक है ना, ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। अब इसका हमको बनाना है भाववाच्य, तो लीजिए भाववाच्य बनाइए, तो तुम की जगह कर्ता किस में आ जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। अनुक्त का मतलब अप्रधान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय में चला जाएगा, तो तुम की जगह त्वया, तुम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया,
तोया हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तोया से यहाँ मैं लिखे देख रहा हूं, देखिए सह का जो है क्या बनेगा, सह का तेन, सह तौते तम तौतान तेन, ठीक। और तुम का क्या हो जाएगा, तोया। अहम का क्या हो जाएगा, अहम का मया। ये आप देखे रहिए, एक वचन का मैंने लिखा, तो तोया हो गया। फिर भावची का, ठीक है ना, भावची का हो जाएगा भूयते, ओके। तो तोया भूयते, तो तृतीया आ गई और प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया हो गई। तो इसमें तृतीया और एक प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया, तो ये आपका बन गया भाववाच्य और ये था कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनेगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनेगा, ठीक है ना। लेकिन कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं आप बनाएंगे, ओके। तो कर्तृवाच्य का नियम क्या है, कर्ता में प्रधान, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान हो जाएगा, जिसमें प्रधान तो प्रथमा हो जाएगी, तो कर्ता में प्रथमा, दूसरा कर्म में द्वितीया और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार। ये कर्तृवाच्य का नियम हो गया। कर्मवाच्य क्या है, तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया और क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी। भाववाच्य में क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे और कर्ता क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा, अर्थात तृतीय में चला जाएगा, तो कर्ता में तृतीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से आपने जाना कि वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार का होता है। ये वाक्य जो है हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के आधार पर। यदि कोई अभी आपको इसमें संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको सूचना दीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि जो भी कोई समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे। अस्तु।